फ्रेंड्स, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। ये जो रस्क आप देख रहे हैं, गुजाबा रस्क, ये बहुत ही अमेजिंग डिलीशियस होते हैं। टी टाइम के लिए परफेक्ट हैं। आप भी लीजिएगा और खाइएगा और बताइएगा कि ये कैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड गुड। सो फ्रेंड्स, माशाल्लाह से हमारा बकरा आ गया है। माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है और बहुत दिन से इंतज़ार था और फाइनली आज आ गया है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला कबूल करे बस कुर्बानी। बैक कैम से दिखाती हूँ। सोना पारा पारा चिजादा ये आ गया है और बहुत प्यारा सा है, बहुत शरीफ सा है, मासूम सा है और शुमाला से तो बहुत प्यार करवा रहा था, है ना, बहुत ज़्यादा। इतना क्यूट लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। शोने इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। ये चीज, ये आप बहुत पाले हैं, आप बहुत प्यारे प्यारे से बकरे हैं। कह रहा थैंक यू। ये मोस्ट वेलकम। बहुत क्यूट लग रहा है, बहुत क्यूट है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जुगाली कर रहे हैं, जेड गए हुए इसका खाना लेने और बस फिर इसको खाना आई एम खिलाते। सो एक्साइटेड और मैं कब से इंतजार कर रही थी कि जिशान भाई कब आएंगे लेके, और फाइनली आ गए। दोपहर का लिया हुआ ये जी। माशाल्लाह से बहुत प्यारा है। शुक्रिया। और आते ही उसने सारी गंदगी वगैरह कर दी थी। अंबर देखिए अपने काम पे लग गई, वॉश करते हुए, साफ करते हुए। मैं ये जैसे ही करेगा मैं साफ कर दूंगी, वो क्लीन हो जाएगा, वो गंदगी नहीं रहती हमारे यहाँ। वेल डन। आते ही इसने झाड़ू खाना शुरू कर दिया। अंबर की कीटो बचाई मैंने तो जल्दी से। हाँ। और मतलब वो परेशान हो रहा था कि मैं कहाँ आ गया हूँ, पर्दा खाने लगा। फ्रेंड्स, आते ही बकरा सो गया है। देखिए बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा है। सुकून मिल रहा है उसको, वो सो गया। सो नाइस, क्यूट, प्यारा बच्चा। मैं कह रही हूँ थोड़ा सा खेल ले मेरे साथ। यार मैं मोटी आ रही हूँ, फ्रेंड्स मैं मोटी हो गई हूँ या मैं खुशी से भूल गई हूँ। खुशी से भूल गई हैं फ्रेंड्स ये। और माशाल्लाह से वो बहुत सुकून में है। अभी उसका आ गया है खाना, जो कि मैं बनाने जा रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त सा जेड देकर गए हैं, ये देखिए। सो अभी हम इसका खाना बनाते हैं। ओके या तो फ्रेंड्स, शुमाइला ने जिस तरह से रेसिपी प्रिपेयर करती है इसी तरह से इसके लिए हमें चाहिए कॉर्न्स और नहीं, चने का। दिस इज चने पी। कॉर्न्स भी है इसमें भाई। अच्छा, तो हमें चाहिए चने और इसके अलावा हमें क्या चाहिए? आई थिंक ये जौ है, तो इसके साथ हमें चाहिए जौ, एक मुट्ठी जौ। एक मुट्ठी जौ। और क्या चाहिए हमें? गेहूँ एक मुट्ठी गेहूँ। और हमारे बच्चे की रेसिपी जो है वो तैयार हो जाएगी। और ये ज़बरदस्त, रेड ने कहा था एक मुट्ठी। शोनू, शोनू आपका खाना तैयार हो रहा है, ऊंचाई ऊंचाई। ये देखें फ्रेंड्स, शोनू सो रहा है, शोनू उठ नहीं रहा। शोनू को बहुत मज़े आ रहे हैं, पंखे चल रहे हैं। पंखे चल रहे हैं तो वो एंजॉय कर रहा है अपना। आई थिंक ये गेहूँ है। हाँ, दिस इज गेहूँ, है ना। हाँ, बगैर मतलब ये छिलका इसके ऊपर है गेहूँ के ऊपर। अच्छे से मिक्स करना है और माशाल्लाह रेडी। हाँ, पेट भरा हुआ है उसका, उसको नींद आ रही है यार। थोड़ी सा खा लो। सूंघ रहा है। मजे मजे का बनाया है, खा लो। थोड़ा सा नहीं खाना, नींद में है। थोड़ा सा खा ले। आ करो बबलू। पेट भरा हुआ है उसका और सो रहा है, खा के आया है ना। हाँ, नहीं खा रहा फ्रेंड्स, वो नहीं खा रहा है। और बहुत टेंट्रम्स है यार इसके तो, है बहुत नकचड़ू है यार ये। सुमा, आप तो कह रही थी प्यारा है, क्यूट है, वो तो खा ही नहीं रहा, आपके हाथ का खाना ही नहीं खा रहा। वो नींद में है। सो रहे हैं आप? जी निन्नी कर रहे हैं जी। मैं हाथों से खिलाऊं, मेरे हाथ से। ऐसे ऐसे खाएगा, हाथों से खाएगा जी। हाथों से खाता है। तू अच्छा बकरा है, अच्छा, तू प्यारा बकरा है। बहुत क्यूट है। इसको निन्नी भी आ रही थी बेचारे की, नींद खराब करके उसको जबरदस्ती ब्रश करूंगी मैं। खाओ खाओ तुम। अभी तो तुम झाड़ू खा रहे थे हैं। मुझे जो भी मिल जाता है मैं खा लेता हूँ। अच्छा लग रहा है आपको ये ड्राई? ग्रीन वाला नहीं खाएगा? वो जेड कह रहे सुबह रात को नहीं देते। छो ना साहिब, देखें बैठ के ही खा रहे हैं,
जहमत भी नहीं कर रहे खड़े होने की। फ्रेंड्स मैंने ना लाइट वगैरह बंद कर दी थी कि सुकून से सो जाए, बट ये खाते खाते ही आप देखिए सो गया। टब में मुँह है और खाते खाते इसको नींद आ गई शहजादे को। आँखें बंद करी हुई है और सो रहा है। फ्रेंड्स देखिए माशाल्लाह से अब इसको भूख लगी है। पूरी रात इसने नहीं खाया, बस थोड़ा सा ही जो खाया था सो खाया था। अब बस ये मॉर्निंग में माशाल्लाह से खा रहा है। मेरा छिजादा ब्रशिंग करवाई है इसने खूब, और देखिए बड़ा साफ़ सुथरा सा हमने इसका, जैसे ही पिशी पॉटी कर रहा था अम्बा फ़ौरन क्लियर कर रही थी, साफ़ कर रही थी। और ऊपर फ़ैन भी इनके लिए चल रहा है। रात को ना ठंड से मुझे लगा इसको छींकें आ रही थी तो मैंने फ़ैन बंद किया था थोड़ी देर के लिए। बाकी तो माशाल्लाह बहुत सुबह से ये मस्त हुए हैं। इनके गले में जो घंटी है ना वो बजती रहती है, और इन्होंने सोने नहीं दिया अंबर को। कुछ नहीं आपके बारे में बात नहीं होगी। आप खाओ मेरी जान। हाँ मेरे बारे में कुछ हो रहा नहीं, आपके बारे में कोई बात नहीं कर रहे। अभी जेड ने बोला है ग्रीन वाली घास लाता हूँ, सूखी वाली घास लाता हूँ। आज इनके दोपहर के मील में बहुत ही अच्छा सा इनको लंच देंगे, इनकी मर्ज़ी का। बड़ी ब्रशिंग की है फ्रेंड्स मैंने इसको, पूरी इसकी टांगें देखे कैसी अच्छी मैंने चमका दी। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखो फिर छींक मारी ना। हाँ ये इसका शायद वो होगा। बच खा लिया। ऐसे बैठ जाओ। अच्छा नीचे रख दूँ? ऐसे बैठ के खाना मेरे बेटे को? ऐसे खाना है भाई। अच्छा हम लोग परेशान हो रहे थे कि इसने रात भर नहीं खाया, लेकिन माशाल्लाह जुगाली कर रहा था तो जड़ने का नहीं पेट भरा हुआ होगा, नहीं खिलाओ ज़बरदस्ती, और उसे खाया ही नहीं, बस पानी पिया था इसने रात में। बैठ जाओ सुकून से खा लो। ऐसे शाबाश शहजादा अंबर का शहजादा है, मेरा शहजादा है ये, मेरा अंबर को नहीं देना मैंने। सो फ्रेंड्स ये देखिए अंबर के बहुत ही अच्छे से मैंने मेहंदी लगा दी है, और इन स्टेंसिल्स ने मेरी इतनी ज़िंदगी आसान कर दी है ना कि जस्ट 5 मिनट्स में इतनी प्यारी लग जाती हैं। और फ्रेंड्स जब ये ड्राई हो जाएगी ना, ड्राई होने के बाद हम इसको रिमूव करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि कैसा कलर है। ये शीप है। हाँ और ये जो है ये कैमल है। हाँ। और फ्रेंड्स मैंने भी यहाँ पर शीप लगाई है दूसरे हाथ पे। अंबर का जब ड्राई हो जाएगा ना तो वो फिर अंबर मेरे लगा देंगी। फ्रेंड्स इस वक्त हो रहे हैं रात के 3। आज है चांद रात और अंबर इतनी अजीब हरकतें कर रही है, उसको देख के मुझे हंसी आ रही है। खैर फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हेक्टिक डे था आज का, और देखिए गला भी ख़राब है। एक तो रोज़ा था अरफे के, यौम अरफे का जो रोज़ा होता है वो रोज़ा था अंबर का भी और मेरा भी, और बहुत ज़्यादा लॉन्ग डे था। फ्रेंड्स ज़्यादा खाना वगैरह तो नहीं पता चला था, बट प्यास थोड़ी सी महसूस हो रही थी, बहुत हो रही थी मुझे तो। अंबर को तो बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों का रोज़ा बहुत अच्छे से मुकम्मल हुआ। और अफ्तार में ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं था, दाल चावल बने हुए थे और समोसे वगैरह आ गए थे। हम बस एक आइसक्रीम भी तो लाए थे। हाँ हम आइसक्रीम खाना भी भूल गए। अभी खाते हैं आइसक्रीम। हाँ। फ्रेंड्स मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी मैंगो आइसक्रीम, बहुत मज़े की ना। कुल्फ़ी लाए थे जेड वो, और वो फ्रीज़ करके हम भूल ही गए, क्योंकि उसके बाद हमें ना फ्रेंड्स शाम को जाना था मार्केट से हमें कुछ चीज़ें चाहिए थी। देखिए मेरी मेहंदी भी कितनी अच्छी है, ड्राई होने का वेट कर रही हूँ। ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं थी, बस ऐसी थी जैसे स्नैक्स वगैरह थे, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स थी, और सवैयों वगैरह का सामान था वो नहीं था, वो लेकर आना था। कच्चा पपीता, धनिया, पुदीना, खीरा, इसमें गोश्त बांटेंगे वो जी बॉक्सेस वगैरह। आई थिंक ये आपको पीछे नज़र भी आ रहे होंगे, मैं भी दिखाती हूँ आपको। सो वो लेना था, और उसी में इतना टाइम लग गया क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था मार्केट्स में। और वो प्लास्टिक वगैरह भी जिस पे गोश्त वगैरह बनेगा वो भी लिया। सो वहाँ से अभी फ़ारिग होके आई हूँ, और आके मुझे टेंशन थी अंबर के मेहंदी लगानी है, कौन मेहंदी भी नहीं मिल रही थी फ्रेंड्स, इतनी शॉर्टेज थी। मेहंदी लेकर आई, फिर उसके बाद अंबर के अभी मेहंदी लगाई, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक टेंशन तो ख़त्म हुई कि लड़की की मेहंदी लग गई। ड्रेस हमारे बहुत अच्छे स्टिच होके आ गए अल्हम्दुलिल्लाह।
हमने 2-3 दिन पहले ही दिए थे टेलर को और उन्हीं से स्टिच करवाए हैं, जिससे मैंने फ्रेंड्स लास्ट ईद पे भी, जो मीठी ईद पे हमारी अम्ब्रेला ड्रेसेस बनी थी, फ्रॉक्स दोनों की, अंबर की और मेरी, सेम हमने वही बनवाई हैं और बहुत प्यारी स्टिच होके आई हैं। इंशाल्लाह वो भी सुबह ट्राई करेंगे, पहन के देखेंगे। पहनी तो नहीं हमने अभी, बट अच्छी स्टिच है। बकरे में सारा दिन और लगा। बकरे ने अंबर को बहुत तंग किया फ्रेंड्स। पहले दिन तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो शरीफ था, बट नेक्स्ट डे वो बहुत नॉटी हो गया और उसने इतना सताया अंबर को। अंबर चिढ़ भी रही थी, फिर मैंने अंबर को समझाया कुर्बानी का बकरा है, जन्नती जानवर है, तो इग्नोर करो। अंबर कह रही है मुझे तंग कर रहा है। और अभी तो वो सुकून से सो रहा है। उसके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें मज़ीद आई हैं। ग्रीन ग्रास आई है, वो बड़े शौक से खा रहा है। पानी नहीं पिया उसने, तो ज़बरदस्ती हम पिला भी नहीं रहे। खैर अभी तो बड़ी शराफत से सोए हुए हैं वो। और बस अल्लाह करे सुबह बखैर आफियत तमाम काम हो जाए और बहुत अच्छे से कुर्बानी हो जाए और अल्लाह ताला अपनी बारगाह में इसको कबूल फरमाए, आमीन। से कह रही हूँ कि मुझे मेहंदी धोने दो, मुझे ना सोना है और ये मुझे मेहंदी नहीं धोने दे रही। मैं कह रही हूँ थोड़ी ड्राई हो जाए उसके बाद वॉश करना। और थोड़ा सा मैं शूट करूँगी फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छा लगता है स्टेंसिल्स रिमूव करते हुए वो शूट करना, बड़ा सेटिस्फाइंग पार्ट होता है। उसी में थे। और मैं अंबर को कहना भूल गई थी, जो मैंने डिशेस तैयार की थी कि वो जब ठंडी हो जाएं तो बॉक्सेस में करके फ्रिज में रख देना। बट मेरी बच्ची बहुत समझदार है, जब मैं आई हूँ तो अंबर ने सारा किचन समेट के और जितनी भी डिशेस मैंने तैयार की थी उनको बॉक्स में करके फ्रिज में रख दिया। आसानी होती ना फ्रेंड्स, एक दिन पहले काम कर लें आप तो उस दिन को आपको ना बर्डन नहीं पड़ता। जैसे ईद पे बहुत सारे काम होंगे, गोश्त वगैरह संभालना, बांटना, फिर उसके बाद खाने वाने पकाना, दावत वगैरह का। तो अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ अल्लाह ताला कल का दिन बहुत अच्छे से हमारे सारे काम हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह कसाई से भी बात हो गई, सब काम मैंने प्रॉपर किया, बस थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ और पता नहीं क्यों होता है ये हमेशा। टाइम पे सब कुछ करने की कोशिश कर रहे होते हैं बट कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि लेट हो ही जाता है। अम्मी के दौर में भी होता था, अंबर अम्मी के दौर में तो अक्सर ये होता था ड्रेसेस ख़राब हो जाती थी। ड्रेस सुबह तक अम्मी जो है बटन लगा रही है, सिलाई मशीन पे अम्मी बेचारी स्टिच करती रहती थी। कभी कोटी की वो जो होता था मैजिक टेप, वो नहीं काम कर रहा होता था। जब हम नए सुबह में सफाइयाँ करके कर्टन्स हैंग कर रहे होते थे तो फिर अम्मी दोबारा लेसेस लगा के उसको सही कर रही होती थी। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है कि हमेशा चांद रात लेट हो ही जाता है काम, जितना भी मैं जल्दी करूं, लेकिन मज़ा ही इसी में है। मज़ा ही इसी में है। बस अभी अंबर हैंड वॉश करके आती हैं, मैं सारा सामान समेटती हूँ और आपको दिखाती भी हूँ। फ्रेंड्स ये बॉक्सेस हैं जो मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगी जिसमें गोश्त वगैरह उसके लिए। सो फ्रेंड्स ये रही हमारी आइसक्रीम, बहुत टेस्टी है। अल्हम्दुलिल्लाह से फ्रेंड्स कसाई आ गए थे और सुबह ही 8 बजे अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी हो गई है। और बस अब जल्दी से काम वाम फिनिश करते हैं। फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी हो चुकी है और अंबर और मैं बिल्कुल फारिग हो गए हैं सारे कामों से। गला मेरा दोबारा से ख़राब हो गया है और अंबर ने अपनी देखिए कितनी प्यारी सी ड्रेस पहनी है। फ्रेंड्स मैंने नहीं पहनी अभी, मैंने नॉर्मल सा कॉटन का सूट पहना है क्योंकि मुझे अभी काम बहुत सारे करने हैं। बट अंबर को मैंने तैयार कर दिया था और अंबर डिस्ट्रीब्यूट करके भी आ गई है सारे पैकेट्स जो भी गोश्त के बनाए थे। अरे हमने दिखाए भी नहीं, कितने प्यारे बनाए थे। क्यों नहीं है एक आध रखा हुआ है फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाऊंगी। बड़े खूबसूरत से बनाए थे और बैग्स भी बहुत अच्छे आए थे। मैं आपको ना बैक कैम से अंबर की मेहंदी दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी खूबसूरत अंबर की बकरा ईद स्पेशल हम लोगों ने मेहंदी लगाई है। ये स्टेंसिल से ही मैंने लगाई है, जो मैंने रात को भी बताया था। ये बहुत ही प्यारा सा लैम्प है और यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा कैमल है और अंबर ने रात को फ़ौरन ही वॉश कर दी थी। अंबर का फ्रेंड्स मैं आपको ओवरऑल लुक दिखाती हूँ, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हैं और अंबर की ड्रेस भी बहुत अच्छी लग रही है। फ्रेंड्स ये अम्मी का सूट था रखा हुआ, यानी कि अम्मी अपने कपड़े बहुत ज़्यादा सेव करके रखती थी, तो वो सूटकेस खुल रहे हैं और अम्मी के कपड़े निकल रहे हैं और उन्हीं को हम लोग कट करवा के स्टिच कर रहे हैं और बहुत ही प्यारा प्रिंट लग रहा है। अंबर पे सूट भी बहुत कर रहा है
और उसके साथ अंबर के पम्प्स भी बहुत अच्छे से मैच्ड हो गए हैं। और मैं अभी आपको उसका बैक कैम से ना लुक दिखाती हूँ पूरा। सो दिस इज माई ड्रेस। फ्रेंड्स बहुत ही प्रिटी लग रहा है और बहुत ही प्यारी इसके साथ अंबर की मैच्ड हो गई है पम्प्स, और बहुत प्यारा लुक लग रहा है। आज फ्रेंड्स मैंने जो ब्रेसलेट पहना है ना वो एंग्री बर्ड्स का है। तो बेसिकली शुमाइला मुझे एंग्री बर्ड ही बोलती है कि ये हर वक्त एंग्री रहती है। और दीज आर माई बैंगल्स बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत अच्छी मैच्ड हुई हैं। थैंक यू। ये दूसरी इस पे भी कह रही थी कि मैं और मेरे इयरिंग्स तो दिखाओ। हाँ बहुत प्यारे, बिल्कुल आप तो डिट्टो डिट्टो मैच हुई हैं। और अंबर आप हनी बी भी लग रही हैं। हाँ हनी भी लग रही है। हाँ प्रिंट इतना प्यारा लग रहा है ना माशाल्लाह से, इतना ऑसम लग रहा है आपका प्रिंट। फ्रेंड्स ये मेरी मदर ने बहुत सारे उनके ड्रेसेस हैं जो कि अब हम अनस्टिच रखे हुए थे। मैं भी यही शेयर कर रही थी। तो ये अम्मी की बहुत सी यादें इसमें हैं और बहुत शौक से पहनती हूँ मैं अम्मी के अनस्टिच सारे कपड़े। हम लोगों ने अब ना इसी मिशन पे निकले हुए हैं कि 4-5 इयर्स तक हम कोई ड्रेसेस नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वो अम्मी ने सूटकेसेस जी इतने भर भर के रखे हुए तो क्या फ़ायदा। फिर हमने कहा कि ना अब हम खरीदेंगे नहीं और इसी तरह से ड्रेसेस सिलवा के पहनेंगे और अम्मी को याद करेंगे। अमर आप बहुत प्यारी लग रही है, ड्रेस भी बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। थैंक यू। तो बस अब मुबारक सबको। हाँ फ्रेंड्स हम आपको ईद मुबारक तो कहना ही भूल गए, तो सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और यकीन जाने अब जाके हम थोड़ा सा फारिग हुए हैं और सुकून में आए हैं। सारी मेहनत शुमाइला की है, कुर्बानी हो गई माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से। गोश्त सिमट गया, गोश्त बट गया और अब बन रही है कलेजी और डिफरेंट डिशेस तैयार हो रही हैं जो कि अब हम खाएंगे, मज़ा आएगा। फ्रेंड्स अंबर को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, मेरे लिए समर जो होता है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि इस लड़की को गर्मी बहुत लगती है और मुझे ये बहुत तंग करती है और इसका मूड बहुत ख़राब रहता है, ये मूडी रहती है, चिड़चिड़ी रहती है। तो मैं क्या करूँ, मैं मतलब इतना मैं अच्छा फील करती हूँ सर्दियों में और उतना ही गर्मियों में मुझे अच्छा फील नहीं होता, मेरे बस में नहीं है। अभी भी यही कह रही थी बस जल्दी से व्लॉग शूट करो, मैं ड्रेस चेंज करूँगी, मैं ड्रेस चेंज कर लूँगी और मैं जो अपना मेरा नॉर्मल घर का हुलिया होता है वो उसमें फिर उसके बाद रात को दावत होगी तो दोबारा चेंज करके पहन लेंगी। बस अल्हम्दुलिल्लाह से काम सारा हो गया। फ्रेंड्स मैंने आपको बैग कैम से शॉपिंग बैग्स जो मैंने बनाए हैं और वो क्या बॉक्सेस बनाए हैं फ्रेंड्स, बहुत प्यारे लग रहे थे, वो भी दिखाती हूँ। और अंबर का ओवरऑल लुक तो मैंने आपको दिखाई दिया। अब हम क्लिक करेंगे बहुत सारी पिक्चर्स जिसमें अंबर की होंगी। फ्रेंड्स मैं अभी देखिए थका हुआ चेहरा है, मैं 3:30 बजे हम लोग सोए हैं और मैं 5:30 बजे उठ गई थी। 5:30 बजे से उठ के मैं सारा समेट रही थी और काम कर रही थी। ये बेचारी उठी है 6:30 पौने 7 तक, तो ये 3 घंटे सोई है और मैं 2 घंटे सोई हूँ। तो अभी हम खाना वाना खा के थोड़ी देर सो जाएंगे और इसके बाद फिर शाम को दावत की तैयारी है तो उसमें मुझे लगना है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा चार्ज होना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें नींद पूरी करनी पड़ेगी ताकि हमारी एनर्जी बहाल हो और हम बड़े ही जोश व खरोश से फिर रात की दावत का एहतमाम करें। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही खूबसूरत से यहाँ पर मैं बैग्स लेकर आई थी और साथ ही इनको मैंने ऐड किया है एक बड़े ही प्यारे से बॉक्स में। देखिए इस तरह से मैंने फ्रिज में रख दिया था, अभी अंबर वहाँ गई नहीं और कॉल कर रही थी मैं ज़ोदाला के बेटे को भी, तो वो भी आई थिंक बिज़ी होगा बच्चा, उसने पिक नहीं किया तो मैंने फ्रीज़र में रख दिया था कि कहीं ख़राब ना हो जाए ना, गर्मी इतनी पड़ रही है। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने सबसे पहले प्रिपेयर किए थे बहुत ही यमी से गोला कबाब, साथ में थे बिहारी पसंदे और बहुत ही यमी से यहाँ पर मैंने प्रिपेयर किए थे बघारे बैंगन जो कि अंबर के मोस्ट फेवरेट हैं, और साथ ही प्रिपेयर की थी स्टीम चिकन। ये अम्मी की बेस्ट रेसिपी है फ्रेंड्स, इसकी रेसिपी भी मैं शेयर कर चुकी हूँ। और बहुत ही मज़ेदार सी भुनी कलेजी जो कि सबको बहुत पसंद आई, मामू को भी बहुत पसंद आई और जेड को भी। और साथ ही प्रिपेयर किया था यहाँ पर मैंने पुलाव। फ्रेंड्स ये डकरी के गोश्त का पुलाव था, ये अब्बू बहुत शौक से खाते थे तो मुझे अब्बू के लिए फातिहा भी लगानी थी। सो फ्रेंड्स ये देखिए दावत के बाद का हाल, बहुत ही ज़्यादा किचन मैस्ड अप हुआ है, बस इसको जल्दी से क्लियर करते हैं और उसके बाद फारिग होके मैं इसका लुक आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा क्लियर हो गया है, पूरा किचन मैंने साफ़ कर दिया है और बहुत सारे बर्तन थे दावत के जो कि बिल्कुल क्लियर हो गया है। और यहाँ पर सारे देखिए बर्तन डाइनिंग पे मैंने रख दिए हैं क्योंकि ये सारे डिवाइडर के बर्तन हैं, तो अभी अंबर इनको ड्राई करके और डिवाइडर पे प्लेस कर देंगी।
और ये गोश्त बस बनाने वाला है, साफ़ करके इसको रखती हूँ। 4-5 जगहों से आया है, अंबर की फ्रेंड्स हैं, जेड के फ्रेंड्स हैं, उनके यहाँ से आया है, बस इसको संभाल के रखती हूँ। कुछ लोग अपने असल हुलिये में आ गए हैं बहुत थकन के बाद। कलेजी क्या बनी है फ्रेंड्स, आउटस्टैंडिंग। और भगारे बनेंगे तो जवाब ही नहीं, इतनी यम्मी डिलीशियस बनी, बहुत मज़े, बहुत डिलीशियस। सो फ्रेंड्स, आज है ईद का सेकंड डे और सेकंड डे थोड़ा सा बर्डन कम है, ज़्यादा काम नहीं था करने को, बस घर भी ऑलमोस्ट सिमटा हुआ ही था। सफाई वफाई करने के बाद हम लोग हो चुके हैं फारिग। गोश्त वगैरह मैंने साफ़ करके रख दिया है और मैंने अपनी ड्रेस निकाल ली है जो बेसिकली मैंने फ़र्स्ट डे के लिए बनवाई थी, बट फर्स्ट डे मैंने बहुत कंफर्टेबल ड्रेस पहनी अपनी, वो फ्रोज़ी और ब्लैक कलर की, ताकि मुझे काम भी करना था तो वो ईजी रहे। और अभी मैंने बहुत ही प्यारी सी अपनी अम्ब्रेला फ्रॉक सिलवाई है फ्रेंड्स, वो मैं आपको दिखाती हूँ, पिंक कलर की है। बस मैं तैयार हो रही थी और मैंने कहा थोड़ी सी पिक्चर क्लिक करते हैं, क्योंकि कल मैंने अपनी पिक्चर्स कुछ भी क्लिक नहीं की, बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी रात सोई हूँ तो मेरी आँखों को भी सुकून मिला है और बहुत अच्छे से एनर्जी बूस्ट हुई है। सो बस जल्दी से तैयार होते हैं और फिर आपसे मिलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने बैक कैम से दिखाती हूँ ड्रेस। सो फ्रेंड्स, ये है मेरा आज का ड्रेस जो कि बहुत ही प्रिटी है, बहुत खूबसूरत है, स्टिच भी बहुत अच्छा हुआ है। इसको मैं पहनती हूँ और अंबर का भी ड्रेस आपको दिखाती हूँ, उसका भी मैंने प्रेस करवा दिया है, बड़े ही प्यारे से इस पर बटन भी लगाए हैं और बड़ी अर्जेंट सिलाई हुई है फ्रेंड्स ये। और फ्रेंड्स, ये है अंबर की ड्रेस जो कि बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट सी कुर्ती है और बहुत ही प्यारी स्टिच हुई है। साथ में इसके वाइट कॉटन का ट्राउज़र, प्लाज़ो और बहुत प्रिटी इसका कलर है। फ्रेंड्स, ड्रेस मैंने पहन ली है और मेकअप भी मेरा ऑलमोस्ट डन है, बस जल्दी से बाल बनाती हूँ और इसके बाद अंबर को भी तैयार करती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अंबर की कुर्ती से मैचिंग के कितने प्यारे इयररिंग्स अंबर के पास थे और साथ ही है बहुत ही प्रिटी सा, देखिए ये हार्ट शेप पेंडेंट और ये हम लोग लाए थे और अभी बस मैचिंग मैं कर रही हूँ अंबर की बैंगल्स की। देखिए फ्रेंड्स, कितना खूबसूरत बिल्कुल अंबर की कुर्ती से मैचिंग का चूड़ियों का सेट भी तैयार है। अनु, राइट में पहनूँ या लेफ्ट में पहनूँ? लेफ्ट में पहन लो। ये देखिए कितना प्यारा है ये, आई लव बैंगल्स हो ना। ये बहुत प्यारी, मैच भी बड़ी प्यारी हुई है फ्रेंड्स, बहुत प्रिटी कुर्ती है ये। मेरे पास इतनी सारी बैंगल्स हैं कि मैं आराम से निकालती हूँ और सूट से मैच हो जाती हैं, कभी मैं ख़रीदती नहीं बैंगल्स। एक अरसा हो गया फ्रेंड्स चूड़ियाँ ख़रीदे हुए, सब रखी हुई हैं जो अंबर जो है ना मैच करती रहती हैं, सारे पहन। हाथ नीचे करो, फ्रेम से ही आउट जा रहा है। अच्छा सॉरी, ठीक है, और भी आ रही है अभी। अब उल्टा नहीं पहनना। नहीं नहीं, सीधा है, मैंने रखा है उस डायरेक्शन। ठीक है। अंबर का हाथ भी फ्रेंड्स इतना छोटा है ना, 1.25 का साइज़ आता है। क्या करें। वाओ, सो प्रिटी और कितनी अच्छी मैच हो रही है ये देखो। चलिए फ्रेंड्स, मैं हो चुकी हूँ तैयार और देखिए कितना ही प्रिटी ड्रेस है, जैसी मुझे चाहिए थी वैसी स्टिच हुई है और इसके देखिए बटन्स भी कितने खूबसूरत हैं, बहुत प्यारी लग रही है। और बस अब मैं जल्दी से पिक्चर क्लिक कर लूँ। अंबर को मैंने तैयार कर दिया है और गर्मी बहुत है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तैयार हुआ नहीं जा रहा, बट पिक्चर्स भी तो क्लिक करनी है क्योंकि फर्स्ट डे भी मैं कोई पिक्चर्स क्लिक नहीं कर पाई थी अपने आउटफिट में, बट ये बहुत प्यारा लग रहा है। जल्दी से मैं इसकी पिक्चर्स क्लिक करके आपके साथ शेयर करती हूँ। ये अंबर भी तैयार होकर आ गई हैं और अंबर बहुत बहुत प्रिटी लग रही हैं। अंबर, आज आप मॉडल लग रही हैं। थैंक यू सो और देखिए अंबर के कितने प्यारे सैंडल्स हैं, बहुत बहुत प्रिटी, माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू। इश्माइला के कहने पे तैयार हुई हूँ, मेरा बिल्कुल दिल नहीं था, इतनी गर्मी मुझे लग रही थी। और मैंने आज आईलैशेस भी बड़े अंबर के ना मस्कारास लगा लगा के टर्न किए। बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू, शुक्रिया। तो बस जल्दी से पिक्चर्स क्लिक करते हैं फ्रेंड्स। देखिए तैयार होने के बाद, पिक्चर्स क्लिक करने के बाद मैंने बाल जो हैं वो टाई अप कर लिए हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में आज मैं बना रही हूँ नमकीन गोश्त जो कि ऑलमोस्ट तैयार है। देखिए काली मिर्चों का बना रही हूँ मटन और इस पर लेमन स्क्वीज़ करके खाएं तो बड़ा मज़ा आता है। अंबर ने फ्रेंड्स पिक्चर्स क्लिक करवाने के बाद ड्रेस चेंज कर ली है और वो अपने असल हुलिये में आ गई हैं और कह रही है अगर कोई मेहमान वगैरह है तो तुम तैयार रहो, तुम ड्राइंग रूम में बिठाना, उसके बाद मुझे बता देना तो मैं ड्रेस चेंज करके आ जाऊँगी, अदरवाइज़ मैं नहीं पहन रही, मुझे बहुत गर्मी लग रही है।
सो खैर एनीवेज मैंने अभी तैयार ही रहना है, मैंने चेंज नहीं किया है फ्रेंड्स कि कोई आ सकता है मेहमान तो उनको रिसीव करने के लिए आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। और फ्रेंड्स बहुत लंबा व्लॉग होता जा रहा है, चांद रात से लेके ईद और फिर ईद के सेकंड डे का जितना भी मैंने शूट किया था उस सबको मर्ज करके इंशाल्लाह मैं व्लॉग प्रिपेयर कर दूँगी आप लोगों के लिए। सो बस अपने व्लॉग का करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आती होंगी। इफ़ यू लाइक व्हाट आई डू प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।